हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जल्दी उठ गई। अभी 4:35 हो रहा है और मैं उठ गई। पता है, जब मैं सबसे पहले उठी ना, तो आज मेरे मन में आया कि आज मैं साड़ी पहनूंगी। और मेरे स्क्रीन पे अभी पता है दीपिका पादुकोण का फ़ोटो आया। तो मैंने सोचा कि अरे, दीपिका पादुकोण जैसे ही आज लगना है। तो मेरे को लगा कि दीपिका पादुकोण जैसे कैसे लगेंगे, तो व्हाई नॉट टू ट्राई विथ अ साड़ी, व्हाई नॉट टू ट्राई विथ अ साड़ी। तो मैंने सोचा कि आज साड़ी पहनूंगी, ठीक है। और मैंने यही फाइनली डिसाइड किया है कि आज साड़ी दिन है। पता है, अम, एक दिन लोग सोचते हैं ना कि मैं हीरोइन बन रही हूँ। हीरोइन नहीं, कभी कभी हम जो इंडियन हैं, तो हम लोगों को ना अपने हस्बैंड को रिझाने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, हस्बैंड जो है, हस्बैंड की क्या आदत होती है, हस्बैंड को ना रिझाओ ना तो इधर उधर मुंह मारेंगे, ठीक है। आप लोग जानते हो मुंह मारना। तो हमारा जो इंडियन मेंटेलिटी है, ये सभी सभी इंडियंस के अंदर है कि उनकी औरतों को फिट रहना ही पड़ता है। अब हम ये नहीं बोलते जो जो उम्र वाले हो गए हैं। अब जैसे मेरी मेरी माँ है, अब शी डजंट फील द नेसेसिटी। शुरू शुरू में ज़रूरत पड़ती है लोगों को, और जब धीरे धीरे रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है तो इन सब चीज़ों से मुक्ति हो जाती है। व्हेन यू डेवलप अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर, तो उसके बाद इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं महसूस होती है, लेकिन शुरू शुरू के दिनों में आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत महसूस होती है। बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले होते हैं, लेकिन कमेंट करने से पहले ये सोचना चाहिए कि जब आपका हस्बैंड किसी और के पास जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। आप लोग दूसरों को नहीं समझते हो और आप लोग कुछ भी कमेंट करते हो कि अरे ये तो हीरोइन बन रही है। लेकिन आज के दिन में अगर कोई एक पढ़ा लिखा इंसान है और एक पढ़ी लिखी औरत से शादी करता है, तो दोनों की एक दूसरे से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। आप लोग तो जानते ही हो, टू लुक गुड, टू साउंड इंटेलिजेंट, टू बी फ्रैंक, टू डू एवरीथिंग। शादी करने से पहले आप जैसे भी होते हो ना, चल जाता है। पर शादी करने के बाद यू विल हैव टू प्रूव दैट यू आर गुड इन एवरीथिंग। क्योंकि आजकल बहुत डिमांड्स हो गए हैं। लोग कमेंट करने वाले बोलेंगे अरे बड़ा हीरोइन बन रही है, अरे बड़ा ये हीरोइन बन रही है। होता है, दूसरों को भी दिखाना पड़ता है, लेकिन लोग अपनों को भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनों को नहीं दिखाते हैं, अपनों को भी दिखाना पड़ता है ताकि लोग दूसरों को पसंद करें। अब कोई ज़रूरी तो नहीं कि बिना कुछ किए, बिना कुछ ऐसे ऐसे भी लोग अच्छे लगते हैं। अगर आप बहुत सिंपल हैं तो सिंपल में भी लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से पहन ओढ़ लें तो और ज़्यादा आपकी खूबसूरती में खूबसूरती बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ों का भी बहुत महत्व होता है। और अगर आप कुछ करें ही ना, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, तो फिर कुछ नहीं होता। लोग बोलते हैं कि अरे किसी को किसी की ज़रूरत नहीं। पता है, एक बार मेरी माँ ऐसे ही, हम लोग बातचीत चल रहा था, तो मेरी माँ ने कहा ना कि एक बहुत ही सुंदर औरत थी, ठीक है, तो उसकी शादी ना गांव में हो गई, ठीक है। तो उसका चेहरा ना और ख़राब हो गया, ठीक है। तो वो कहने की कोशिश कर रही थी कि सुंदर से सुंदर चेहरे ख़राब हो जाते हैं अगर उन्हें वैसा इन्वायरमेंट ना मिले। तो इन्वायरमेंट भी ज़रूरी होता है। अगर आप अपने चेहरे को अच्छे से क्रीम व्रीम लगाते हो, या गांव में मान लो सपोज़ माटी, गांव में क्या होता है, गांव में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। गांव में कोई कोई आज आज भी गांव में बरकरार है। बहुत सारे लोग आजकल डेवलप तो किया है कि आजकल आपको मुफ्त में घर मिल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अभी भी देखोगे लोग चापाकल के पानी से नहाते हैं या फिर ऐसे नहाते हैं, तो जिसका पानी उतना मीठा नहीं होता है, तो स्किन पे हल्का सा असर तो पड़ता ही है। ऐसे बहुत सारा अच्छा भी चापाकल होता है, लेकिन स्किन पे आपका इफ़ेक्ट पड़ता है, तो आपका चेहरा जो है, अच्छा खासा चेहरा ख़राब हो जाता है।
तो इसलिए माँ एक कहानी सुना रही थी कि सुंदर चेहरा भी खराब हो जाता है अगर आप गांव में रह जाओ या कुछ भी मतलब उस ढंग का। तो इसलिए ये बॉदर नहीं करना चाहिए कि आप कैसे हो। इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, आपके बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है, तो हर एक चीज़ों पे डिपेंड करता है आप कैसे हो, क्या करते हो। और ये मत सोचो कि आपकी बातें अगर कोई मान लो सुंदर सा चेहरा हो और दिन रात टेंशन का माहौल क्रिएट करके रखे, तो आपको पता चलेगा कि ये सुंदर चेहरा बेकार है। उसे अच्छा लगेगा ना कि कोई और होता तो अच्छा था। ऐसा ही ज़िंदगी में हो जाता है। तो कई बार मान लो सपोज़ सुंदर चेहरों का महत्व इस तभी होता है जब आपके सुंदरता के साथ आपके अंदर मन की सुंदरता हो। ये कोई बैकवर्ड स्टेटमेंट नहीं है। आप बहुत फॉरवर्ड बनते हो ना। एक दिन किसी हीरोइन के साथ, मतलब हम बोलते हैं कि मान लो सपोज़ एक ऐसी लड़की के साथ रह के दिखाओ जो बहुत ज़्यादा अपने आप को हीरोइन बने, रहना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। तो लोग बोलने के लिए बोल देते हैं अरे ये बैकवर्ड स्टेटमेंट है कि तन की सुंदरता भी, तन की सुंदरता के साथ मन की सुंदरता भी देखते हैं लोग। दिस इज़ अ बैकवर्ड स्टेटमेंट। नो, दिस इज़ नॉट अ बैकवर्ड स्टेटमेंट। ऐसा वाकई में है। आप बहुत बड़ी एक ऐसी लड़की से शादी कर लीजिए ना जो दिन रात आपको ऐसे ऐसे करते रहे, फिर भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होगा क्या यार दिन रात इसका झेलो। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बातें हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। और आजकल की लड़कियां देखते हो ना आप लोग कि अपने हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड के प्रति कितना जागरूक होती है। उन्हें चाहिए कि मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ मेरा बन के रहे। अब वो पुराना ज़माना तो है नहीं। पुराने ज़माने में भी लोग कहते थे, पुराने ज़माने में लोगों को मौका नहीं मिलता था। आज बोलो ना कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था, तो पुराने ज़माने के लोग चढ़ बैठते हैं, लेकिन वाकई में स्थिति खराब थी उन लोगों की। आज स्थिति बदल गई है। आजकल लड़कियों का है कि तुम हमको कैसे नहीं मानोगे, तुमको मानना पड़ेगा। और वो लोग मनवाती हैं जो पहले नहीं था। लेकिन आज बोलो ना स्टेटमेंट कि आपके ज़माने में ऐसा तो नहीं होता था, चढ़ बैठेंगे वो लोग कि नहीं हमारे ज़माने में भी तो होता था, हमारे ज़माने में भी होता। लेकिन आपके बोले से तो नहीं ना होगा। आज के ज़माने में ऐसा होता है, पहले नहीं होता था। तो इसलिए आप तन की सुंदरता, मन की सुंदरता सब चीज़ देखना चाहिए। और तभी किसी के साथ रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए फ़ैसला करना चाहिए। ऐसे आई हैव फाउंड। और मैं अपने लाइफ पार्टनर से खुशी थी और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी खुश रहूँगी। और मे भी ज़िंदगी में कभी कभी मुश्किलें आती हैं। मुझे भी नहीं मालूम कि ये मुश्किलें क्यों आई, हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान क्यों आते हैं, सबको मालूम तो नहीं होता। लेकिन अगर तूफ़ान आया है तो उसे कॉम्बैट करना आना चाहिए। किस वजह से आया, क्यों आया, इस पर ज़्यादा ध्यान दिए बगैर इस बात पे जोर देना चाहिए कि हाउ कैन आई कॉम्बैट द टेंशन एंड द स्ट्रेस। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।